हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार अमर वाणी हमार गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हो आपन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत कर वो बड़े खबर के संग रायपुर ले खबर जो राज्यपाल अनुसुईया उइके ले आज बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल भेंट करी। राज्यपाल ने आज संध्या 6 बजे भेंट हुई। जगदलपुर में पीएम आवास योजना के नाम घोटाला के आरोप है। राज्यपाल ने उच्च स्तरीय कार्रवाई के बीजेपी नेता मांग करी। धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप समेत कई नेता ये बेरा मौजूद रही। पार्टी पदाधिकारी समेत पीड़ित पक्ष के सदस्य घलो मौजूद रही। तो रायपुर लिए खबर जहां आज राज्यपाल अनुसुईया उइके ले बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल भेंट करी। राज्यपाल ने आज संध्या 6 बजे भेंट हुई। जगदलपुर में पीएम आवास योजना के नाम घोटाला के आरोप है। राज्यपाल ने उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग बीजेपी नेता करी। धर्मलाल कौशिक, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप समेत कई नेता ये बेरा मौजूद रही। पार्टी पदाधिकारी समेत पीड़ित पक्ष के सदस्य घलो मौजूद रही। रायपुर में पुलिस वाला मल्ला गाली दे और थाना में 2 दिन तक धरना दे के मामला में बीजेपी के पूर्व मंत्रियों कार्यकर्ता मन के खिलाफ अब तक कोनो कार्रवाई नहीं हुए है। ये ला लेके एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के अगुवाई में सिविल लाइन थाना पहुंची ना जम के नाराबाजी करीन। कार्यकर्ता में राहुल गांधी ला अब शब्द कहे और थाना में पुलिस वाला के संग गाली गलौज करते हुए मारपीट करने वाला पूर्व मंत्री राजेश मूणत और समर्थक मन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे के मांग करे। आप मला बता दें कि सोमवार के पीएचई मंत्री रुद्र कुमार गहलोत SC/ST वर्ग के कार्यकर्ता मल्ले मारपीट मामला में SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कराए के मांग करे रही। फिर ये मामला में अब तक कोनो भी विशेष थाना में एफआईआर नहीं कराए। इला लेके बीजेपी निशाना साधे है। भाजपा के पूर्व मंत्री राजेश मूणत द्वारा हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई। तो हमारे युवा साथी उनके साथ मारपीट की गई। उसके बाद हमारे पुलिस के जो जवान हैं उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ गाली गलौज की गई। इस अभद्रता को लेकर हम लोग आज सिविल लाइन थाने में आकर उनके खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कुछ न कुछ तो करेगा और अगर नहीं करेंगे तो इनके प्रदेश के प्रभारी, संगठन के प्रभारी और लोग इनके ऊपर चाबुक चलाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो अपराध करेगा वो उसके लिए जिम्मेदार होगा। देश की सरकार बिल्कुल दबाव की राजनीति कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए और अन्याय के खिलाफ में हमारे कार्यकर्ता खड़े हो रहे हैं। तो उनको पुलिस के माध्यम से दबाने का प्रयास ये तानाशाह सरकार, ये दमनकारी सरकार कर रही है। बड़ी खबर रायपुर ले जा राजधानी रायपुर और फिर चाकूबाजी की घटना हुए। अश्वनी नगर इलाका में देर रात युवक ला चाकू मारे गई। आपसी विवाद के स्थिति युवक ला चाकू मारे गए। सड़क में दौड़ा के चाकू ले कई वार करीस। गंभीर हालत में अम्बेडकर अस्पताल में युवक ला भर्ती कराए गए। आरोपी फरार है। आजाद चौक थाना इलाका की यह घटना है। तो एक दरी फिर राजधानी रायपुर में चाकूबाजी घटना हुई है। हमारे सहयोगी तहसील जैदी ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़े थे। तहसील लाख दावा के बाद गलो राजधानी रायपुर में सल्लग चाकूबाजी की घटना जो ने वो हुआ थे कर ऊपर लगाम ही नहीं लग पाते। देखिए, कल ये देर रात करीब 1 बजे के आसपास की घटना है। बताया जा रहा है कि ये अश्विन नगर इलाके की ये घटना है। वहाँ पे ये एक युवक है घायल जो हुआ है, सुनील डटसेना 23 साल का है, डंगनिया निवासी है। और ये बात सामने आई कि वहाँ पे जो मुख्य सड़क है वहां पे इसको वो एक युवक जो है वो चाकू लेके दौड़ा रहा है और उसके बाद ये खून से लथपथ था। उसके बाद ये गिर गया। उसके बाद उसने और चाकू मारा है। लेकिन वहां पे कुछ मीडिया कर्मी जो है वो अपने घर जा रहे थे, तभी वो उस बात को भाप गए कि ये चाकूबाजी हो रही। तो उन्होंने ये बोला कि पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। इस बात को कह के उसने उसके बावजूद भी उसकी हिमाकत देखिए आरोपी युवक की, जिसका नाम टिल्लू आया है, उसको 2 चाकू मारे हैं। उसके बाद वो फिर फरार हो गया है बाइक पे बैठ के। उसके बाद मीडिया कर्मियों ने फोन किया है पुलिस को। पुलिस वहां मौके पर पहुंची है, उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन उसके जो काफी चोटें आने की वजह से उसकी हालत जो है मेकाहारा में उसको भर्ती किया गया और गंभीर बताई जा रही है। अभी तक की जो जानकारी निकल के आई है कि टिल्लू और जो ये सुनील डटसेना है जो घायल युवक है, ये पड़ोसी हैं और डंगनिया में रहते हैं। और इसमें
कोई पुरानी रंजिश के चलते ही विवाद हुआ है, उसके बाद ये चाकूबाजी की घटना हुई है। लेकिन ये जिस तरीके से जो वहाँ दौड़ाया जा रहा था, जो वहाँ के जो मीडिया कर्मी से जो हमारी बात हुई और प्रत्यक्षदर्शियों से जो बात हुई, उसमें ये बात सामने आई कि वहाँ पे इस तरीके से दौड़ाया जा रहा था कि ना किसी का खौफ था ना कुछ था, लेकिन ये जो युवक, जो आरोपी युवक टिल्लू है, वो नशे में दिखाई दे रहा था। तो इसी बात को लेके एक बार फिर ये समझ में आया है कि शहर में जो है खौफ नाम की जो चीज है आरोपियों और जो बदमाशों में, वो नहीं दिखाई दे रही थी। उसकी जो बानगी है वो कल देखने को यहाँ पे मिली है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पौन घंटे पहले, मतलब 1:30 बजे के आसपास ये घटना है बताई जा रही है। उसमें जिस तरीके से वो लोग चिल्लाए, जो मीडिया कर्मी, जो वहाँ लोग थे कि पुलिस आई, उसके बाद वो युवक वहां उसको छोड़ के फरार हुआ है। लेकिन अभी भी ये जो आरोपी टिल्लू है ये फरार है। लेकिन इस बात का दावा किया जाता है कि रात में गश्त की जाती है और अत्यधिक लोग वहां रहते हैं, मतलब सबसे ज्यादा गश्त जो है वो रायपुर में लोग तैनात रहते हैं इस जगह। लेकिन कल जो ये वारदात हुई है, ये वाकई में कई बड़े सवाल खड़े करती है। जी शुक्रिया तहसीन, ये पूरा जानकारी पर। मारथाना बीजापुर में एक दरी फेर नक्सली मन सीआरपीएफ जवान ला निशाना बना है। बीजापुर के नेशनल हाईवे 63 भोपालपट्टनम मार्ग के चिन्ना कोटपाल टी पॉइंट ले महज 400 मीटर की दूरिया में नक्सली मन आईडी ब्लास्ट करी, जेमा सीआरपीएफ के 153 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट समेत 4 जवान घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक के जवान रूटीन एरिया डोमिनेशन पर निकले रहे। ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ के जवान मोर्चा संभाल के घायल जवान मल्ला बाहर निकाले। एक जवान ला बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए। उन्हें घायल डिप्टी कमांडेंट प्रबलन विश्वास, एएसआई सदाशिव यादव और हवलदार राजीव रंजन ला हेलीकॉप्टर ने रायपुर लाए गए। डिप्टी कमांडेंट प्रबलन विश्वास ला देवेंद्र नगर स्थित नारायण अस्पताल, एएसआई सदाशिव यादव और हवलदार राजीव रंजन ला एमएमआई अस्पताल में भर्ती कराए गए। डॉक्टर के अनुसार डिप्टी कमांडेंट प्रबलन विश्वास के चेहरा और हाथ पैर में ज्यादा चोट है, जिससे हालत गंभीर है। एरिया डोमिनेशन के दौरान वहाँ पर एक प्रेशर आईडी ब्लास्ट हुआ है, जिसमें कि डिप्टी कमांडेंट के साथ लोग घायल हुए हैं। राइट साइड के जो पैर में इंजरी हुआ है वहाँ फ्रैक्चर है और दोनों आंख में भी चोट लगा है। थोड़ा सीरियस है वो। अभी उनका सारे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, सीटी स्कैन और सारे वर्कअप चल रहे हैं और उनका जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेकर आबकारी मंत्री कवासी लखमा बड़े बयान दे। मंत्री लखमा के मुताबिक शराब के संबंध में फैसला कैबिनेट और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। लखमा कहीं के जबले वो मंत्री बने हैं तबले अब तक शराब दुकान ला बंद करे बर एक ठन आवेदन नहीं आए हैं। सरगुजा ला लेके बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में सबो जगह शराब दुकान खोले के मांग होते। मंत्री लखमा कहीं के शराब दुकान खोले पर अवैध शराब की बिक्री बंद हुई। लखमा के बयानों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कहीं कि कांग्रेस सरकार के मंशा उजागर होते। गंगा जल ले के कसम खारी इस पर शराबबंदी करे के बजाय नवा शराब दुकान खोले के बात करना गलत बात है। सरगुजा से लेके बस्तर तक और मध्य छत्तीसगढ़ में हर जगह दारू दुकान खोलने का मांग आ रहा है। छत्तीसगढ़ का मजदूर और छत्तीसगढ़ का आम आदमी कोई दारू बंद करने का मांग नहीं कर रहा है, दारू बंद करो बोल रहा है। कि सरकार बनेगी तो शराबबंदी होगी और इसके लिए गंगा जल के लोग कसम खाए थे। आज गंगा मैया को भी झूठा साबित करने में सरकार लगी हुई है और आज तरह तरह का बहानेबाजी करके ये सरकार शराबबंदी करना नहीं चाहती है, बल्कि और ज्यादा दुकान खोलकर इससे मतलब आय अर्जित करना चाहती है। बस्तर में बीजेपी कार्यकर्ता बन के गिरफ्तारी लेने के बीजेपी सवाल उठाए। ये मामला में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहे इसके पूरा प्रदेश जानते। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी कौन करते, कौन तरह प्रदेश में अवैध रेत खनन का खेल खेले जाते, फिर उन पर कार्रवाई नहीं होते। बृजमोहन अग्रवाल सरकारों पर कई आरोप लगाइस। ये मामला में बीजेपी के एक दल पीड़ित के संग राज्यपाल ने आज भेंट करके कार्रवाई की मांग घलो करी। जगदलपुर में 40 प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों का पैसा, उनसे पैसा वसूल कर कांग्रेस का एक पार्षद खा जाता है। पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को और उनको जगदलपुर से दूर थानों में ले जाकर रखा गया। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास में होने वाले भ्रष्टाचार को लेकर आने वाले समय पर बड़ा आंदोलन करेगी।
कवर्धा के बीजेपी कार्यालय में जिला स्तरीय बैठक में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह खूबचंद पारक गहलोत शामिल हुई, जौन सबोला बूथ लेवल तक संगठन ला मजबूत करे पर चर्चा करी। डॉक्टर रमन सिंह ये बेरा आजीवन सहयोग राशि गहलोत जमा करे पर कार्यकर्ता मन अपील करी। कवर्धा जिला पर बीजेपी संगठन ने 65 लाख रुपए के लक्ष्य राखे, जेकर तहत 17,25,000 रुपया जमा हुई, जेकर बाद बूथ लेवल में मंडल के कार्यकर्ता पहुंच के सहयोग राशि एकत्रित करी। आजीवन सहयोग निधि इसको कहा जाता है, जिसमें कार्यकर्ता और हमारे समर्थक उनसे आग्रह किया जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है, और वो आज जैसे हमने स्वेच्छा से किया तो करीब करीब पहली बैठक में 65 लाख का लक्ष्य किया गया, इसमें 17,25,000 रुपया आज इकट्ठा हुआ। आगे मंडल में रसीदों को लेकर पदाधिकारियों के पास जाकर बूथ स्तर पर संपर्क करेंगे। रेलवे के अनदेखी और यात्री सुविधा के कमी के विरोध में मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल बड़े संख्या में समर्थक और नागरिक मन के संग बिलासपुर पहुंचे, जहां मन रेलवे डीआरएम कार्यालय के घेराव कर दी। ये बेरा विधायक के संग समर्थक मन रेल प्रशासन के खिलाफ नाराबाजी करते हुए जम के हंगामा मचाए। विधायक का जल्दी मांग पूरा नहीं करे में क्षेत्र में कोयला गाड़ी के डिस्पैच ब्रेक करे की चेतावनी घलो दी। असल में क्षेत्र में यात्री सुविधा के विस्तार, बंद ट्रेन ला शुरू करे सहित ट्रेन के स्टॉपेज और चिरमिरी ले दुर्ग तक पैसेंजर ट्रेन के विस्तार करे के बड़बेरा ले मांग करे जाते। मांग ले के बीते दिन स्थानीय विधायक विनय जायसवाल हर स्टेशन में रेल रोको आंदोलन कर रेलवे प्रशासन ला मांग पत्र सौंपे रहे, फिर ये दिशा में कोनो पहल नहीं हो सके है। ये करबर मन केंद्र सरकार पर जानबूझ के भेदभाव करे के आरोप लगाया है। कोविड का बहाना करके पिछले 2 सालों से यात्री ट्रेनों को बंद कर दिया गया है। जब चुनावी राज्यों में पूरे के पूरे ट्रेन चालू हो गए हैं, आज ये डीआरएम कार्यालय का जो घेराव करने आए साथियों के साथ, आज जो भी चर्चा होगी, इसके बाद अगर ट्रेनें चालू नहीं होती है तो आने वाले समय में जो हम लोग कोयलांचल के लोग हैं, कोल नगरी के लोग हैं, पूरा का पूरा जो अदानी और अंबानी का जो डिस्पैच है उसको साथियों के साथ रोकने का काम करेंगे। राजनांदगांव जिला के खुज्जिले कांग्रेस विधायक के चन्नी साहू के पति चंदू साहू ला जमानत मिल गए। एट्रोसिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए चंदू साहू ला स्पेशल कोर्ट हसशर्त जमानत दे। जमानत मिले के बाद विधायक चन्नी साहू समर्थक मन के संग अपन पति ला लेबर जिला जेल पहुंचे। समर्थक मन चन्नी साहू चंदू साहू के फूल माला ले स्वागत करें। एक बाद विधायक चन्नी साहू अपन पति ला स्कूटी में बैठा के संग ले गए। विधायक चन्नी साहू कहिस के क्षेत्र के 2.5 लाख जनता के आशीर्वाद वोमन के संग है। वह विधायक पति चंदू साहू कहिस के रेत माफिया के खिलाफ आवाज उठाए में वोमन के खिलाफ केस दर्ज करे है। आप मन बता दें कि विधायक चन्नी साहू अपन स्कूटी ले ही गांव के दौरा करत रहे। बिना सुरक्षा को मन नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो पंडरा पानी और विचारपुर के दौरा करी मन एला लेके राजनांदगांव एसपी के कहना है कि विधायक ला पर्याप्त सुरक्षा दे गए है। ये रेत माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने से फर्जी तरीके से एफआईआर किया गया, और मैं आदिवासियों के सम्मान के लिए और क्षेत्र में शांति व्यवस्था के लिए मैं जेल गया था, और रेत माफियाओं के खिलाफ, अनैतिक कार्यों के खिलाफ लगातार हमारा लड़ाई जारी रहेगा। खुज्जी विधानसभा के 2.5 लाख जनता का आशीर्वाद है, और कोई भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के जनता के साथ रहते तो अपने आप के महसूस नहीं करते कि बिना सुरक्षा मेरे पास 2.5 लाख जनता का आशीर्वाद है। जिम्मेदारी रहती है कि हम लोग जो सामने वाले की सिक्योरिटी, जब वो प्लान बताते हैं तो हम उनको सिक्योरिटी देते हैं। कई बार कोई वीआईपी किसी भी क्षेत्र में अगर बिना प्लान बताए जाते हैं, जिसकी पुलिस की जानकारी नहीं देते, तो हमारे लिए सिक्योरिटी उपलब्ध कराना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें जैसे ही सूचना मिलेगी हम लोग सिक्योरिटी उपलब्ध कराएंगे। छत्तीसगढ़ के सरकारी कार्यालय में 5 डेज वीक व्यवस्था लागू होती कर्मचारी संगठन ने एक खिलाफ मोर्चा खोल दे। सरकार अब ऑफिस के टाइम बिहनिया 10 बजे ले 5:30 बजे तय करे है, और सामान्य प्रशासन विभाग सब्बो कलेक्टर संभाग आयुक्त ला पत्र लिख के बिहनिया 10 बजे ले सब्बो कर्मचारी मन की उपस्थिति सुनिश्चित कराए के आदेश घलो जारी करे है। ऐसा नहीं हुए में कर्मचारी मन के खिलाफ कार्रवाई करे जाए। फिर आदेश जारी होती ऑफिस के बेरा ला लेके कर्मचारी मन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दे है। रायपुर कलेक्टेड में एक खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कर्मचारी मन नाराबाजी करें। छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ 2 कहिस के बिहनिया 10 बजे तक ऑफिस में हमार कोनो कर्मचारी नहीं पहुंची। सरकार या तो ऑफिस के जो बेरा है वो बिहनिया 10:30 बजे ले संजा 6 बजे तक कर ले, नहीं तो 5 डे वीक ला वाले जो सिस्टम है वो वापस ले ले।
ये जो 5 दिवसीय सप्ताह हुआ है उसमें कार्यालय का समय 10:30 से घटा के 10 बजे किया गया। 10 बजे कोई कर्मचारी कार्यालय उपस्थित नहीं हो सकता। ये 5 दिवसीय सप्ताह करना है तो कार्यालयीन समय 10:30 से 5:30 के बजाय 6 बजे किया जाए। 10 बजे सुबह मेरा कोई मैदानी कर्मचारी नहीं आ सकता। 10 बजे से ऑफिस आना पड़ जाता है, 10:30 से 6 कर देंगे सर, तो वो उसमें हम लोग आने का कोशिश करेंगे सर। बाकी 10 बजे से बोलेंगे तो उसमें हमारी पारिवारिक बहुत सारी समस्याएं रहती है जिसके लिए आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग की मांग यही है कि जो 10 बजे किए हैं वो 10:30 से 6 बजे तक करें, क्योंकि आने में ट्रैफिक वगैरह भी रहता है। छोटे छोटे हमारे बच्चे भी हैं, नाती वगैरह हैं, तो अपन ये नहीं आ पाएंगे। वार्तालाप के बाद कोरोना अपडेट की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटा में 1309 कोरोना के मरीज मिले। ये कर संगी 10 मरीज के बहुत हुए। बीते 24 घंटा में 3570 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में अब एक्टिव केस 11,426 हो गए हैं। प्रदेश में 38,074 काली टेस्ट हुई। अब पॉजिटिव दर 3.41% पहुंच गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में संलग्न कोरोना केस में कमी जारी है। 1300 नवा मरीज मिली। 3,570 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। एक संगे 10 लोगन के मौत हुए। तो छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार धीमा होने के बाद परीक्षा ला ऑफलाइन कराए के फैसला होए है। छात्र अपन स्कूल में ही बोर्ड के परीक्षा देही। ये कर बर ये दरी गलो सबो स्कूल मल्ला परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा पर 6,700 परीक्षा केंद्र बनाए गए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वी.के. गोयल बताएं कि 2 से 3 दिन में प्रवेश पत्र घलो जारी कर दे जाए। और राजनांदगांव में कलेक्टर पहली ले 12वीं तक कक्षा के स्कूल खोले के आदेश जारी करें। आदेश में कहे गए कि 50% उपस्थिति के संग स्कूल खोले जाए। वित्त वर्ष 2022-23 में बिजली दर के निर्धारण पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग महिला के 24 और 25 फरवरी की जन सुनवाई के आयोजन करे। ये सुनवाई में आयोग बिजली कंपनी मंडाले दायर करेगी याचिकाओं पर बिजली उपभोक्ता मंडल सुझाव और आपत्ति मांगे। नियामक आयोग ले मिले जानकारी के अनुसार 24 फरवरी कृषि गैर घरेलू और घरेलू उपभोक्ता मंडल बेरा दे गए हैं, जबकि 25 फरवरी के उच्च दाब और निम्न दाब के उद्योग स्थानीय निकाय ट्रेड यूनियन ला अपन बात राखे के बेरा मिले हैं। बिजली वितरण कंपनी अवैया साल भर जौन याचिका दाखिल करी सोमा आय व्यय के बाद लगभग 3,642 करोड़ रुपया मुनाफा बताई। हालांकि ये मुनाफा ला पाछू 2 साल के नुकसान ला एडजस्ट करे के मांग घलाव करे। वर्तमान में वितरण कंपनी लगभग 4,388 करोड़ रुपया के घाटा में चला थे। 2 दिन के सुनवाई पर आयोग अलग अलग उपभोक्ता मल्ला स्लॉट जारी करे, जेकर ले ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता अपन बात आयोग के आगू रख सके। राजनांदगांव जिला में ये साल प्रदेश में सबसे ज्यादा धान खरीदी करे हैं। राजनांदगांव जिला के 149 धान खरीदी केंद्र के माध्यम ले 100% किसान मन ने 82,51,272 कुंटल धान खरीदी करेंगे। आप बता दें कि 2,11,000 किसान मन धान खरीदी पर पंजीयन कराए रहे। उन्हें 1,96,035 किसान मन धान बेच के टोकन प्राप्त करे रहे। इस बारिश के स्थिति बाधा ला देखते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशों पर 1 सप्ताह ज्यादा खरीदी करके धान खरीदी के लक्ष्य ला पार करते हुए प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी राजनांदगांव में करे गए। जिला में 1,600 करोड़ रुपए के धान खरीदे गए हैं। तो जितने भी कृषकों ने हमारे उपार्जन केंद्र में जाकर टोकन प्राप्त किया, समस्त कृषकों का धान क्रय किया जा चुका है और पूरे 28 जिलों में राजनांदगांव जिला प्रथम स्थान पर खरीदी मात्रा में आया है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत तुलसी सोसाइटी में दर्जनों फर्जी किसान मन सरकारी जमीन के पंजीयन करा के लाखों रुपया के धान बेचे हैं। ये कल शासन ला भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ये मामला में धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों ऑपरेटर के जुड़ो हुए की जानकारी मिला थे। किसान मन अब धान बिक्री के राशि के आहरण कर चुके हैं। कलेक्टर मामला की जांच कराए के बाद कहे थे धान खरीदी केंद्र तुलसी में कई अवसर किसान के नाम पंजीकृत है, जेकर नाव में सैकड़ों एकड़ शासकीय भूमि है। और दिलचस्प बात यह है कि जौन जमीन धान बेचे पर पंजीकृत कराए गए हैं वही जमीन शासन के ऑनलाइन पोर्टल में शासकीय जमीन के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज है। सोनादा का जमीन जो मतलब किरीत गांव में जाकर कंप्यूटर मेट करके धान खरीदी किया गया है, इसकी शिकायत की जो जमीन शासकीय है और कलेक्टर साहब से आवेदन करने के बाद उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि वो त्वरित इसमें कार्रवाई की जाएगी और जांच चल रही है। उसमें शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसकी तस्दीक कराई जा रही है। टीम गठित की गई है और
रिपोर्ट का इंतजार है और यदि किसी ने जानबूझ करके कोई गलती की है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बस्तर और दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत चलाया जात अभियान में पुलिस ला एक और सफलता मिले है। लोन वर्राटू अभियान ले प्रेरित हो गए 3 नक्सली दंतेवाड़ा में एसपी सिद्धार्थ तिवारी और सीआरपीएफ के डीआईजी विनय कुमार के आगू सरेंडर कर दी। समर्पण करने वाला नक्सली मनमा टीएकेएमएस के अध्यक्ष दशरथ उर्फ कोटलू माड़वी मंगड़ू नुप्पो और मोटू कोरामी शामिल है। सरेंडर करने वाला नक्सली आईडी ब्लास्ट करे पुलिस पार्टियों पर हमला करे जैसे घटना में शामिल रहे हैं। लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 127 इनामी समेत 515 नक्सली सरेंडर करे हैं। यही तरह सुकमा जिला में गलो स्थायी वारंटी नक्सली मन आत्मसमर्पण करे हैं। कुकनार इलाका में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी मन के आगू नक्सली मन सरेंडर करे हैं। बिलासपुर रेल मंडल के लचकुड़ा में मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर के मौत के मामला में विवाद बढ़ा जाते ये घटना पर रेल प्रशासन के नियम विपरीत आदेश ला जिम्मेवार ठहराए जाते। कैरेज एंड वैगन विभाग की जगह रनिंग स्टाफ ले लॉन्ग हॉल बनवाए के ये आदेश के विरोध में रनिंग स्टाफ मोर्चा खोल दे हैं। जोनल स्टेशन के संयुक्त क्रू लॉबी ले महाप्रबंधक कार्यालय तक रनिंग स्टाफ विरोध रैली निकालिन। ये बिना महाप्रबंधक ले भेंट कर मांग पत्र घलो सौंपेगी और मांग करेंगे है कि कैरेज एंड वैगन विभाग ले ये काम कराया जाए। प्रदर्शनकारी मन बताई कि प्रायोगिक आदेश के चलत लचकुड़ा में लॉन्ग हॉल बनाए के बेरा रायगढ़ के ट्रेन मैनेजर जे.के. ठाकुर के मौत होगी, जबकि नियमानुसार लॉन्ग हॉल बनाए के काम कैरेज एंड वैगन विभाग के है। आंदोलन में बिलासपुर के अलावा शहडोल, बचनार नगर, कोरबा, रायगढ़, बिजुरी, खोंगसरा ले घलो रनिंग स्टाफ शामिल हुई। में तमाम रनिंग स्टाफ, गार्ड, ड्राइवर, सहायक लोको पायलट है, तमाम लोग जो हैं यहाँ एकत्रित होने का काम किए हैं। हर एक आदमी यहाँ पे कमाने आया है, हर एक आदमी काम करना चाहता है, कोई किसी काम से इनकार नहीं करता, लेकिन नियम के हिसाब से काम कराइए जिसमें जान की सुरक्षा रहे। जान माल की सुरक्षा जब तक ना रहेगा कोई आदमी कैसे काम करेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल और ओकर पत्नी ख्याति वर्मा के आशीर्वाद समारोह पाटन में हुई, जेमा राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल हुई। राज्यपाला दुल्हा चैतन्य और दुल्हन ख्याति ला आशीर्वाद दिन और ओकर मन के खुशहाल और मंगलमय जीवन के कामना करें। यह अवसर में मुख्यमंत्री बघेल ओकर पत्नी मुक्तेश्वरी देवी घलो उपस्थित रहे। गौरेला पेंड्रा मरवाई जिला गठन के दूसरा वर्षगांठ के अवसर में अरपा महोत्सव 2022 के मल्टीपर्पज स्कूल मैदान पेंड्रा में आयोजन करे जाए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और जिला के प्रभारी मंत्री जयसी अग्रवाल कार्यक्रम में अध्यक्षता करी। यह अवसर में 10 फरवरी के गेड़ी दौड़ प्रतियोगिता, महिला रस्साकसी प्रतियोगिता और कबड्डी प्रदर्शन मैच राखे गए हैं। यह कर संगी सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत खेलकूद प्रदर्शन, डंडा नृत्य, बार नृत्य, बस्तरिया, मोर संगवारी नृत्य प्रदर्शन के संग पुरस्कार वितरण करे जाए। कार्यक्रम में कोरबा सांसद ज्योत्सना मंद, बिलासपुर सांसद अरुण साव, मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव, कोटा विधायक डॉक्टर रेणु जोगी शामिल हुई। तभी भरत के विदा। जय जोहार।